Hello everyone, in this video we will move on the next question of Mosby series endocrine system, right? So for question number 361 of Mosby, the question is, a client is admitted to a medical unit with a diagnosis of Addison's disease. The client is emaciated and reports muscular weakness and fatigue. Which disturb body process does the nurse determine is the root cause of the client clinical manifestation? First option is fluid balance, second is electrolyte level, third option is protein anabolism, fourth option is masculine hormone. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है मेडिकल यूनिट में और उसको क्या डायग्नोस किया गया है, एडिशंस डिजीज़. तो क्लाइंट जो है क्लाइंट को जो है वो क्या रखी है, क्लाइंट को रिपोर्ट किसकी है, मस्कुलर वीकनेस की एंड फटीग की, राइट, मस्कुलर वीकनेस एंड फटीग. तो इनमें से विच डिस्टर्ब बॉडी प्रोसेस डज द नर्स डिटरमाइन इज द रूट कॉज ऑफ द क्लाइंट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो इस मस्कुलर वीकनेस एंड फटीग का मेन कोज क्या होगा, राइट, मेन कोज क्या होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, राइट, रूट कॉज ऑफ क्लाइंट्स मैनिफेस्टेशन. ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है मस्कुलर वीकनेस एंड फटीग, तो इसका ये जो डिस्टर्ब बॉडी प्रोसेस हुआ है इसका मेन कॉज क्या होगा, राइट. और पेशेंट को क्या हो रखा है, एडिशंस डिजीज़ हो रखी है, राइट. तो यानी पेशेंट को दो चीज़ें हमें क्या देखनी है, एक तो पेशेंट को क्या है, एडिशंस डिजीज़ है, दूसरी चीज़ मस्कुलर वीकनेस है और फटीग है. तो ये जो मस्कुलर वीकनेस एंड फटीग है ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का रूट कॉज क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूइड बैलेंस एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइट लेवल, थर्ड इज प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड फोर्थ इज मस्कुलनाइजिंग हार्मोन. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फ्लूइड बैलेंस. तो मस्कुलर वीकनेस और फटीग जो होती है ये रिलेटेड टू फ्लूइड बैलेंस, बट इमेसिएशन इज़ नॉट. लेकिन फ्लूइड बैलेंस की वजह से वीकनेस एंड फटीग तो होता है लेकिन इमेसिएशन नहीं होता फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से. तो फ्लूइड बैलेंस की वजह से अगर फ्लूइड जो है मस्कुलर वीकनेस एंड फटीग तो होता है फ्लूइड बैलेंस की वजह से, लेकिन इमेसिएशन नहीं होता. इमेसिएशन लेकिन पेशेंट को क्या हो रखा है, मस्कुलर वीकनेस और फटीग के साथ साथ इमेसिएटेड भी है, राइट. तो इमेसिएटेड का मतलब होता है दुबला, यानी दुबला पतला जो होता है, बहुत पतला मतलब थिन, बहुत पतला हो जाना, ठीक है. तो दुबला पतला हो जाना, बहुत थिन हो जाना. तो फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से मस्कुलर वीकनेस फटीग तो होती है लेकिन इम्बैलेंस नहीं होता, इमेसिएटेड नहीं होता, राइट. तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. सेकेंड ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रोलाइट लेवल इमेसिएशन रिजल्ट्स फ्रॉम डिमिनिश्ड प्रोटीन एंड फैट स्टोर्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया, राइट, नॉट फ्रॉम एन अल्ट्रेशन इन द इलेक्ट्रोलाइट. तो जो इमेसिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है, फैट स्टोर, प्रोटीन की वजह से और प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन का लेवल कम होने की वजह से और फैट के स्टोर होने की वजह से और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से इमेसिएशन की कंडीशन अराइज होती है, ना कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से, राइट. इलेक्ट्रोलाइट लेवल की इम्बैलेंस होने की वजह से इमेसिएशन नहीं क्रिएट होता, राइट. तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन एनाबॉलिज्म. अभी इसको हम होल्ड कर देते हैं. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं मस्कुलनाइजिंग हार्मोन. तो जो मस्कुलनाइजिंग हार्मोन होता है ये डज नॉट अकर इन दिस डिजीज़. तो मस्कुलनाइजिंग हार्मोन जो है इसमें इस डिजीज़ के अंदर इसका कोई अल्ट्रेशन होता ही नहीं है. तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा इनकरेक्ट. तो फोर्थ ऑप्शन होता है प्रोटीन एनाबॉलिज्म. तो प्रोटीन एनाबॉलिज्म कैसे है इस वीकनेस एंड इमेसिएटेड के रेस्पॉन्सिबल. तो एडिशंस डिजीज़ में क्या होता है, एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियोज़ एंड प्रीवियस क्वेश्चंस अबाउट द एडिशंस डिजीज़, दैट कि जो एडिशन डिजीज़ में क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. मेनली मैं बात करूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज़ जो मसल्स में जो ग्लाइकोजन का कंटेंट है, मसल्स में जो ग्लाइकोजन है उसको
मेंटेन करने में हेल्प करता है, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो जाए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या पेशेंट को क्या अराइज हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। और अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो गई तो पेशेंट को क्या होगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन होने लग जाएगा और फैट एज अ एनर्जी सोर्स, प्रोटीन और फैट का क्या होने लग जाएगा, मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा और जो कि यूज़ होगा एज अ एनर्जी सोर्स। राइट, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, प्रोटीन एनाबॉलिज्म। राइट, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है उसकी कमी हो जाती है एडिशन डिजीज़ के अंदर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज को और ग्लाइकोजन के लेवल को मेंटेन रखने में। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी हो जाएगी एडिशन डिजीज़ की वजह से तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज होगी। और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज होगी यानी ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज होगी उसकी वजह से क्या होगा, अब सेल्स को एनर्जी तो चाहिए ना, तो सेल्स एनर्जी तो लेगी कहीं ना कहीं से। तो जब ग्लूकोज नहीं है के पास, नहीं जा रहा प्रॉपर अमाउंट में, तो सेल क्या करेगी, प्रोटीन और फैट को तोड़ना शुरू करेगी और वहाँ से क्या लेगी, एनर्जी लेगी। अगर तो इसका मतलब है यानी प्रोटीन और फैट के ब्रेकडाउन होने की वजह से पेशेंट को क्या अराइज हो जाएगी, इमेसिएटेड की कंडीशन अराइज होगी और मस्कुलर वीकनेस एंड फटीग होगा। तो दिस इज आवर राइट आंसर। Next question is which is an important intervention that the nurse should include in the plan of care that is specific for a client with Addison's disease? First option is encouraging the client to exercise. Second is protecting the client from exertion. Third option is restriction the client's fluid intake. Fourth option is monitoring the client for hypokalemia. तो क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन ऐसा है जो नर्स करेगी किसके प्लान ऑफ केयर में, स्पेसिफिक फॉर अ क्लाइंट विद, जो कि एडिसन्स डिजीज़ के प्लान ऑफ केयर के लिए इनमें से कौन सा इंटरवेंशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन है इनकरेज द क्लाइंट टू एक्सरसाइज, क्योंकि जो इंक्रीज मेटाबॉलिक बॉडी की जो है पहले से ही मेटाबॉलिक डिमांड इंक्रीज़ हुई है, तो इसकी वजह से अगर पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे तो और ज़्यादा पेशेंट की डिमांड, बॉडी की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एड्रेनल कोर्टिकोइड हार्मोन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो, और एड्रेनल हार्मोन का जो लेवल है वो ऑलरेडी कम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को फटीग होगी। तो पेशेंट को हम इनकरेज नहीं करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बॉडी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और जो इंक्रीज़ होगी और लेकिन इनसफिशिएंट, और एड्रेनल ग्लैंड जो इनसफिशिएंट अमाउंट में ग्लैंड्स को रिलीज़ कर रहा है, हार्मोन को रिलीज़ कर पा रहा है, तो ये तो इंकरेज तो नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। सेकेंड ऑप्शन कहता है प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम एक्सर्शन, तो ये हो सकता है, अभी हम इसको होल्ड कर देते हैं ऑप्शन को। हम सी देखते हैं, सी ऑप्शन क्या कहता है, सी कहता है रिस्ट्रिक्शन द क्लाइंट्स फ्लूइड इनटेक। तो रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है फ्लूइड इनटेक को, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि रिस्क होता है पेशेंट को जो है रिस्क है हाइपोवोलेमिया में जाने का। ठीक है, एडिसन्स डिजीज़ हो रखी है पेशेंट को रिस्क है हाइपोवोलेमिया में जाने का, तो इस वजह से हम पेशेंट को फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन कर देते हैं हम, इसको भी हम कर देते हैं एलिमिनेट। फोर्थ ऑप्शन कहता है मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर हाइपोकैलेमिया, तो जो नर्स है असिस्ट करेगी हाइपर कैलेमिया के लिए एंड हाइपोनेट्रीमिया के लिए। हाइपर कैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया कैसे अराइज हो रहा है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पेशेंट जो नर्स है वो मॉनिटर करेगी हाइपर कैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया के लिए, ना कि हाइपोकैलेमिया के लिए। राइट, तो ये भी ऑप्शन हमारा जो हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इज प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम एक्सर्शन, तो नर्स क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी क्लाइंट को किससे, एक्सर्शन से प्रोटेक्ट करेगी, जिसमें कि फिजिकल एंड इमोशनल प्लेसेस
जो एडिशनल स्ट्रेस है और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एज एन एडिशन क्राइसिस में। तो इस वजह से नर्स क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी क्लाइंट को फ्रॉम एक्सर्शन से। तो एक्सर्शन में क्या इंक्लूड होगा, फिजिकल, इमोशनल, प्लेसेस एडिशनल स्ट्रेस ऑन द एड्रिनल ग्लैंड्स, जो क्या करेंगे, विच में पार्टिसिपेट इन द एडिशन क्राइसिस। The right option is B, protecting the client from exertions. So thank you for watching. If you want detailed classes, download the app, Kirosha Nursing app. The link is I have given in my description box, so you can download over there. So thank you for watching.